हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 5। इसके पहले हमने 4 पार्ट तक कवर किया है। हर पार्ट में हमने 20-20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है मौर्य वंश से। अगर आपने चारों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, मौर्य वंश के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए अहरौरा अभिलेख में, ऑप्शन बी गुर्जरा अभिलेख में, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी अभिलेख में, ऑप्शन डी सारनाथ अभिलेख में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गुर्जरा अभिलेख में। इन अभिलेखों में से गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। मध्य प्रदेश के गुर्जरा नामक स्थान से 1924 ईस्वी में सम्राट अशोक का एक शिलालेख प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी बिंदुसार ने, ऑप्शन डी कुणाल ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त ने। इन मौर्य राजाओं में से चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी जनपद, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी कोष। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मित्र। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग मित्र था। मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में उसकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए एथेंस में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी स्पार्टा में, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वैशाली में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? ऑप्शन ए बिंदुसार के, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन सी अशोक के, ऑप्शन डी कनिष्क के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिंदुसार के। बिंदुसार के शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, पंकोदक सन्निराधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था? ऑप्शन ए कूड़ा फेंकने पर, ऑप्शन बी सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, ऑप्शन सी मंदिर को गंदा करने पर, ऑप्शन डी पीने के पानी को गंदा करने पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। पंकोदक सन्निराधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला सड़क पर कीचड़ फैलाने पर जुर्माना था। मौर्य प्रशासन में पंकोदक सन्निराधे दंड था जो कि सड़क को तोड़ने के लिए लगाया गया था या कीचड़ फैलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, इंडिका का मूल लेखक कौन है? ऑप्शन ए मेगस्थनीज, ऑप्शन बी निरयाकस, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी डायोडोरस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मेगस्थनीज। इंडिका के मूल लेखक जो है मेगस्थनीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ऑप्शन ए शूद्रक, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी अश्वघोष। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विशाखदत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो विशाखदत्त है। विशाखदत्त में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप वर्णन हुआ है। ब्राह्मण साहित्य और विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस आदि के आधार पर चंद्रगुप्त को शूद्र माना गया, किंतु इस मत को भी स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साम्राज्य निर्माण चाणक्य के अपार सहायता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी अशोक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। चंद्रगुप्त ने अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन से नीचे कदम रखा और अपने जीवन के अंत में जैन धर्म को अपना लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ऑप्शन सी अशोक ने, ऑप्शन डी बिंदुसार ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन ए कनिष्क के, ऑप्शन बी अशोक के, ऑप्शन सी हर्ष के, ऑप्शन डी धर्मपाल के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अशोक के। राजा अशोक के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त से, ऑप्शन डी उपगुप्त से, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त से, ऑप्शन डी बृहद्रथ से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपगुप्त से। अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? ऑप्शन ए सुविशाख, ऑप्शन बी तुषास्क, ऑप्शन सी ताम्रलिप्ति, ऑप्शन डी अरिकामेडु। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तुषास्क। तुषास्क जो था अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था। अशोक के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल तुषास्क था, जबकि राधागुप्त अशोक का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? ऑप्शन ए स्टैबो ने, ऑप्शन बी जस्टिन ने, ऑप्शन सी प्लूटार्क ने, ऑप्शन डी डाइमेकस ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्लूटार्क ने। प्लूटार्क ने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया। ऐतिहासिक साक्ष्यों जैसे मुद्रा राक्षस, चंद्रगिरी अभिलेख, जैन ग्रंथ तथा प्लूटार्क के विवरण से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर आक्रमण कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। प्लूटार्क के इस कथन में उसने 6 लाख सैनिकों की सेना लेकर संपूर्ण भारत को अपने अधीन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। राजानंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? ऑप्शन ए रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। राजानंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। राजा खारवेल कलिंग वर्तमान उड़ीसा में राज करने वाले महामेघवाहन वंश का तृतीय एवं सबसे महान तथा प्रख्यात सम्राट था। खारवेल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हाथी गुम्फा में चट्टान पर खुदी हुई है। यह 17 पंक्तियों वाला प्रसिद्ध शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। भारत में अशोक का शासनकाल था। आपको बताना है कि अशोक का शासनकाल कब से कब तक था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 273 से 232 ईसा पूर्व तक अशोक का शासनकाल था। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। उनका राजकाल ईसा पूर्व 273 से 232 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ऑप्शन ए शुद्धोधन ने, ऑप्शन बी उमागुप्त ने, ऑप्शन सी चाणक्य ने, ऑप्शन डी शूद्रक ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चाणक्य ने। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने मुख्य रूप से मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? ऑप्शन ए तोल, ऑप्शन बी पड़, ऑप्शन सी काकिनी, ऑप्शन डी दिनार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पड़। मौर्य काल में पड़ मुद्रा प्रचलन में थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट भी होता है और पूछा भी जाता है बार बार। पड़ मौर्य काल की मुद्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? ऑप्शन ए धर्मशास्त्र में, ऑप्शन बी न्यायशास्त्र में, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र में, ऑप्शन डी नीति शास्त्र में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थशास्त्र में। राजतंत्र के बारे में इनमें से अर्थशास्त्र ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछा जाता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है।
तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तीनों में से कोई भी देगा, तीनों एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, पांचवें शिलालेख से अशोक के भाइयों के अंतःपुर की जानकारी मिलती है। ऑप्शन बी, अशोक के औपचारिक राज्यारोहण में विलंब हुआ था। ऑप्शन सी, अशोक बिंदुसार के समय तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय था। ऑप्शन डी, अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था। ये कथन सत्य नहीं है, जबकि उसका संबंध पिता और पुत्र का था, दोनों में, अशोक और बिंदुसार में। बाकी पांचवें शिलालेख से अशोक के भाइयों के अंतःपुर की जानकारी मिलती है, ये भी सही है। अशोक की औपचारिक राज्यारोहण में विलंब हुआ था, ये भी सही है। अशोक बिंदुसार के समय तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय था, ये भी सही है। और जो ये है कि अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था, ये गलत है आपका, इसीलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। पिता का पुत्र और पुत्र का पिता से इसमें संबंध है। पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से बिंदुसार को जाना जाता है, क्योंकि बिंदुसार प्रसिद्ध तथा पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं महान राजा अशोक के पिता थे। अशोक के पिता थे बिंदुसार, बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने मौर्य वंश से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 5 कवर किया है। इसके पहले भी हमने 4 पार्ट तक कवर किया है। चारों पार्ट में हमने 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है। अगर आपने चारों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में भी हम पार्ट 6 कवर करेंगे, उसमें भी हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे मौर्य वंश से। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।